Hello friends, how are you all? This is Manisha. Welcome to my channel Speak English with Manisha. फ्रेंड्स, अगर हम बीमार हैं तो क्या हम ऐसा बोलते हैं आई विल विजिट टू द पर्सन हु चेक्स पेशेंट्स? नहीं ना, हमें यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं आई विल विजिट टू डॉक्टर। यानी कि यहाँ पे जो लाइन है द पर्सन हु चेक्स पेशेंट्स, उसके लिए एक ही वर्ड है और वो है डॉक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हमें लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उसी को बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज की लेसन में मैं आपको 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताने वाली हूँ। अगर आप ये सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका कन्वर्सेशन ईजी बनाने के लिए हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए एक वर्ड है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1789 से लेके 1799 तक, तो उस टाइम पे क्या थी? अनार्की थी, यानी कि अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट था। तो अनार्की मतलब अराजकता या अव्यवस्था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। यानी कि रईसों के द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। और उसके लिए एक वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्टजन या अभिजात वर्ग। एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्रिटेन रॉयल फैमिली का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अरिस्टोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन। गवर्नमेंट बाय वन को हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र या निरंकुशता। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। इसके लिए वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बता सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स या इंश्योरेंस कंपनीज। सो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसे बोला जाता है डेमोक्रेसी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। गवर्नमेंट बाय द पीपल यानी कि डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन, स्वराज्य या स्वशासित समाज। इसका एग्जाम्पल है आइलैंड्स। सो ऑटोनॉमी मतलब द राइट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अ पर्सन फॉर हुम मनी और गेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। इसके लिए एक वर्ड है मटेरियलिस्टिक। इसका मतलब होता है पदार्थवादी या भौतिकवादी, यानी कि जो इंसान सिर्फ पैसों को या फिर फायदे को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है उसे बोला जाता है मटेरियलिस्टिक। नेक्स्ट है वन हु डज एवरीथिंग फॉर मनी ओनली, यानी कि एक ऐसा इंसान जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा उसे बोला जाता है मर्सनरी, यानी कि किराए का या फिर भाड़े का। नेक्स्ट है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। इसके लिए वर्ड है ऑनररी, यानी कि अवैतनिक, मानसेवी या सम्मानार्थ, यानी कि ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो होता है सोशल वर्क। नेक्स्ट है वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन। उसे बोला जाता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी या स्त्री अधिकारवादी। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इनको बोला जाता है फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवादी या फिर स्त्री अधिकारवादी। नेक्स्ट है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। उसे बोला जाता है क्यूरेटर, यानी कि संग्रहाध्यक्ष या रक्षक, यानी कि जो पर्सन म्यूजियम का इंचार्ज होता है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। उसे बोला जाता है सेलिबसी। सेलिबसी मतलब ब्रह्मचर्य, यानी कि जो पर्सन अपने लाइफ में कभी भी शादी नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम ले सकते हैं बाबा रामदेव। नेक्स्ट है वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। इसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल,
यानी कि पुस्तक प्रेमी। जिस किसी को बुक से बहुत प्यार है या पुस्तकों से बहुत प्यार है उसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल। इसका ग्रेट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि उनको बुक से बहुत प्यार था। सो पुस्तक प्रेमी यानी कि बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे बोला जाता है थीस्ट। थीस्ट यानी कि आस्तिक, यानी कि ऐसा इंसान जो भगवान पे भरोसा करता है उसे बोला जाता है थीस्ट यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे बोला जाता है अथिस्ट। अथिस्ट मतलब नास्तिक, यानी कि ऐसा इंसान जिसे भगवान पे भरोसा नहीं है उसे बोला जाता है अथिस्ट यानी कि नास्तिक। नेक्स्ट है वन हु इज़ नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी या अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी या संशयवादी यानी कि एग्नोस्टिक, यानी कि जो कंफ्यूज है कि भगवान है कि नहीं, उसके एग्जिस्टेंस पे जो कंफ्यूज है उसे बोला जाता है एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, उसे बोला जाता है एम्बेसिडर। एम्बेसिडर का मतलब होता है राजदूत। हमारे जो अभी के एम्बेसिडर है, करंट एम्बेसिडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, उनका नाम है तरनजीत सिंह सिंधु। और जो फर्स्ट एम्बेसिडर थे वो एक लेडी थी और उनका नाम था निरुपमा राव। सो एम्बेसिडर मतलब राजदूत। नेक्स्ट है अ लेटर, पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, उसे बोला जाता है अनानमस, यानी कि गुमनाम या अनाम। यानी कि कोई लेटर है या पोएम है जिसका जो ऑथर है वो अननोन है, मतलब पता नहीं है, तो उसे बोला जाएगा अनानमस यानी कि गुमनाम या अनाम। नेक्स्ट है अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, उसे बोला जाता है एब्रीविएशन, यानी कि संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त नाम। जैसे कि एडजेक्टिव है तो हम उसे ADJ देखते हैं, अगर आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो अगर वहाँ पे एडजेक्टिव है तो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, उसे बोला जाता है एब्रीविएशन। और वहाँ पे एडजेक्टिव का सिर्फ ADJ दिया होता है या नाउन का सिर्फ N दिया होता है। सो संक्षिप्त नाम यानी कि एब्रीविएशन। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे का जो डेट यानी कि जो कर्जा है वो नहीं चुका सकता, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। नेक्स्ट है मैरिंग वन हस्बैंड और वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक ही बार विवाह करने की प्रथा, उसे बोला जाता है मोनोगैमी, यानी कि एक पतित्व या एक पत्नीत्व। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ ट्रेड इन सम कमोडिटी, यानी कि कुछ वस्तुओं का व्यापार करने का विशेष अधिकार, उसे बोला जाता है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो सिर्फ ब्राइट साइड को ही देखता है या ब्राइट पहलू को देखता है, उसे बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। जो इंसान अपने लाइफ में आशा रखता है कि कुछ अच्छा होगा, उसे बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसे बोला जाता है पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। यानी कि उसे कोई आशा नहीं रहती या होप नहीं रहती अपने लाइफ से, वो एकदम निराश हो जाता है, उसे बोला जाता है पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। नेक्स्ट है मैरिंग मोर देन वन वाइफ और मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, उसे बोला जाता है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। यानी कि जो कोई अपने लाइफ में एक से ज़्यादा शादियाँ करता है उसे बोला जाता है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। नेक्स्ट है वन हु स्टील्स वर्ड्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम अनदर ऑथर, यानी कि जो कोई दूसरे लेखकों के वर्ड्स या आइडियाज़ चुराता है उसे बोला जाता है प्लेजियारिस्ट। प्लेजियारिस्ट मतलब साहित्यिक चोर। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन अदर्स, यानी कि जो दूसरों पे जीता है उसे बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि जो नोटिस दी जाती है न्यूज़पेपर में किसी के डेथ की, उसे बोला जाता है ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी मतलब शोक संदेश या मृत्यु लेख।
नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, यानी कि जो दूसरों के लिए बोलते हैं उनको बोला जाता है स्पोक्स पर्सन, यानी कि प्रवक्ता। सो स्पोक्स पर्सन मीन्स प्रवक्ता। नेक्स्ट है विथ वन वॉइस अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड, उसे बोला जाता है अनएनिमस, यानी कि एक मत। यानी कि कोई अगर ऐसा डिसीजन होगा जहाँ पे एक वॉइस होगा, एक आवाज़ होगा और उस डिसीजन पे सारे लोगों का एक मत हो जाएगा, उसे हम बोल सकते हैं अनएनिमस, यानी कि एक मत। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ डैमेजिंग अ बिल्डिंग और अदर पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जिससे कोई बिल्डिंग का या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो उसे बोला जाता है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मीन्स बर्बरता या वशहत। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल, उसे बोला जाता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान, यानी कि वन हु इज़ ऑल पावरफुल। नेक्स्ट है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वभूत, यानी कि जो सब तरफ प्रेजेंट होता है, उसे बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वभूत। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जिस किसी को सब पता है उसे बोला जाता है ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मीन्स सर्वज्ञ या सर्वज्ञान। और हम ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसाइंट का एक ही एग्जाम्पल दे सकते हैं और वो है गॉड। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैनॉट बी सीन विथ ह्यूमन आइज, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ह्यूमन आइज से हम नहीं देख सकते, उसे बोला जाता है इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य। नेक्स्ट है अ साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड, यानी कि कोई ऐसी आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते, उसे बोला जाता है इनऑडिबल, यानी कि अश्राव्य या सुनाई न देने वाला। नेक्स्ट है होल्डिंग इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, यानी कि उसे बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स, यानी कि रूढ़िवादी या परंपरानिष्ठ या कट्टर, यानी कि जो परंपरावादी होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, यानी कि जिसे कोई कला या वाङ्मय का कोई केयर नहीं होता है, उसे हम बोल सकते हैं फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित या असभ्य। नेक्स्ट है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, या फिर अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर, या फिर एन अवार्ड गिवन आफ्टर अ पर्सनस डेथ, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो उसके पिताजी के मौत के बाद जन्म लेता है, या फिर कोई राइटर है उनके डेथ के बाद उनका बुक पब्लिश होता है, या फिर किसी के डेथ के बाद उनको कोई अवार्ड मिलता है, तो उसके लिए एक वर्ड है पोस्ट ह्यूमन। पोस्ट ह्यूमस मीन्स मरणोत्तर या मरणोपरांत, उसे बोला जाता है पोस्ट ह्यूमस। नेक्स्ट है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो कोई पर्सन उसे अपने ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय का बहुत ही लंबा अनुभव है, उस पर्सन को हम बोल सकते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है दीर्घानुभवी या कुशल। नेक्स्ट है वन हु पजेसेस सेवरल टैलेंट्स, यानी कि जो पर्सन जिसके पास विभिन्न या कई टैलेंट्स है यानी कि खूबियाँ है, उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है प्रतिभावान। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसे हम बोलते हैं रेड टपिज्म। रेड टपिज्म मतलब लाल फीताशाही, जहाँ पे ऑफिस की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे बोला जाता है रेड टपिज्म, यानी कि लाल फीताशाही। नेक्स्ट है थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी कि अभी जो पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, उसे बोला जाता है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन मीन्स सिंहावलोकन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मचिंतन करना भी होता है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ वॉयलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ प्लेस, यानी कि कोई जगह की पवित्रता भंग करना, उसे बोला जाता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण या देवत्व को लूटने का काम, उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। नेक्स्ट है
अ स्टोरी और स्टेटमेंट दैट कैनॉट बी बिलीव्ड, यानी कि कोई ऐसी स्टोरी यानी कि कथा या फिर कोई ऐसा विधान जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय या आश्चर्यजनक। इनक्रेडिबल का मतलब अतुल्य भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अतुल्य भारत। नेक्स्ट है दैट विच कैनॉट बी इमिटेटेड, यानी कि जो अनुकरण नहीं किया जा सकता, उसे बोला जाता है इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब होता है अनुकरणीय या फिर अद्वितीय। अनुकरणीय यानी कि जो अनुकरण नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनइमिटेबल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र या राशि, यानी कि स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि किसी एक पर्सन की अधिकार या अथॉरिटी किसी दूसरे को देना, उसे बोला जाता है डेलीगेट। डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि या नुमाइंदा। नेक्स्ट वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि खुद के जीवन के बारे में खुद ही जब कोई लिखता है तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा या आत्मचरित्र। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कोई रीज़न के लिए साथ में काम करना, तब हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग या सहभागिता। तो इस प्रकार से आज की लेसन में हमने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो और कोशिश कीजिए इसे अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड्स आपको हेल्पफुल रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू सून विथ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।